होंगी अभी इंडिया में? नहीं नहीं, नेशनल गैंग्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बेल्ट हम कह सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन बेल्ट अभी ये बनी है नई। क्या? ये लॉरेंस एंड ग्रुप, जो सोपू ग्रुप है। क्या है सोपू ग्रुप? ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला जो गैंग है, तो इन्होंने पूरा सिंडिकेट अभी जैसे बनाया है। करता क्या है वैसे लॉरेंस बिश्नोई? ऑल ऑफ अ सडन इतना नाम ऐसे क्यों फेमस हो गए? बहुत अभी पीछे जो इंसिडेंट था, वो एक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद फिर वो सलमान खान को थ्रेट का एक इंसिडेंट हुआ। तो ये उससे पहले भी क्रिमिनल्स थे कि अभी नए नए? नहीं, ये पहले से क्रिमिनल हैं। तो क्या है मतलब मेन बैकग्राउंड क्या गैंग है जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट बोल रहे हो? हाँ, अभी क्या हुआ है, जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो इनके जो नामचीन अपराधी हैं, सबने आपस में हैंडशेक किया। दिल्ली वाले को जरूरत है तो पंजाब वाले से मदद लेगा, पंजाब वाले को जरूरत है वो हरियाणा वाले से मदद लेगा। तो ऐसे करके इन्होंने आपस में चेन बना ली है। तो राजस्थान से लेके पंजाब तक। हाँ, और भी हैं, दूसरी स्टेट्स भी हैं। तो आपस में अपना जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। एग्जीक्यूशन है, दिल्ली में कोई क्राइम कराना है पंजाब से, तो वो दिल्ली में कराएंगे। तो अगर ये जो अभी हमने ट्रांसफर शिफ्टिंग अगर हो जाता है, तो ये सारा जो चेन है, ये चेन खराब हो जाएगी। सबसे कॉमन क्राइम कौन सा होता है? ये पेटी ऑफेंसेस सबसे कॉमन है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। चेन चुरा ली। हाँ, चेन ये चुरा बहुत ली। कॉमन। हाँ, फोन कितने ऐसे रोज केसेस आते होंगे फोन चुराना के चेन चुराना? हाँ, ये गाड़ी चोरी, ये सब चीजें आप मान के चलिए 50-60% यही होते हैं डेली। मतलब डेली अगर 60-70 लोग आ रहे हैं तो 30-40 लोग उसमें से बिल्कुल इन्हीं केसेस में चोरी के लिए ही आ रहे हैं। जी हाँ, रात को किसी दुकान का शटर तोड़ दिया, घर में चोरी कर ली, मैक्सिमम चोरी। और सबसे रेयर कौन से केसेस होते हैं? रेयर तो इस तरह के केसेस हैं, जो ये गैंग रेप्स के केसेस हैं, ये थोड़े से रेयर हैं, क्योंकि कोर्ट्स भी बहुत एक्टिव हो गई हैं, पुलिस एक्टिव है। और मर्डर के भी हर दूसरे तीसरे दिन एक आधा केस आ ही जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी का मर्डर हो जाता है एक जेल में। आप केस में हाँ, अगर टोटल की बात करें तो कह सकते हैं आपकी 10-12 मर्डर वो चलते ही रहते हैं डेली, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह। एंड ये सिर्फ एक सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, एक सिटी की। इंडिया में अभी आपको लगता है कि हम जैसे हमारा वो ग्लोबली है ना, किसी किसी चीज़ पे नाम बहुत ख़राब है, जैसे रेप्स का बीच में बहुत ज़्यादा नाम ख़राब हो गया था, तो आपको लगता है क्रिमिनल जो क्राइम्स है इंडिया में वो अभी भी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक, वेयर वुड यू रैंक कर सर कि हम टॉप कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, कि कम में आते हैं, कि हमारा स्टेट लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट हम जो न्यूज़ में देखते हैं उतना ही ख़राब है, कि उससे ज़्यादा ख़राब है, कि उससे कम ख़राब है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए, अगर ओवरऑल की बात करें तो अभी इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। स्टेट वाइज बात करेंगे तो क्राइम सब स्टेट्स में अलग है। जैसे आप हैदराबाद या इधर आप साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे, आपको बहुत कम क्राइम देखने को मिलेगा। आप बॉम्बे क्राइम कम होता है? हाँ, इधर कम क्राइम है। आप तेलंगाना में क्राइम कम है? बिल्कुल कम है। ये पेटी ऑफेंसेस कम है वहाँ, वैसे झगड़े नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। जो आपस की वैसे क्लैशेस हैं, लड़ाई है, दुश्मनी है, उन चीज़ों में क्राइम है। सड़क पे क्राइम नहीं है। आप कितना ही गोल्ड पहन के निकलो, आपकी स्नैचिंग नहीं होगी। बॉम्बे के अंदर वीमेंस को लेके क्राइम नहीं है। रात को 2 बजे भी बॉम्बे के अंदर वीमेंस हैं, वो आराम से घूम रही हैं। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई एक यूएसपी है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ भी है। J&K है, J&K में सारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पाकिस्तान से, या कश्मीर वाला जो आप एंगल जानते ही हैं। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ओवरऑल की अगर हम बात करें तो। फिर भी हाँ, स्टेज काफ़ी अच्छी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन और ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से क्राइम कम है। हाँ, उसकी वजह से क्राइम। इंडिया में पुलिस को लेके मिसट्रस्ट क्यों है थोड़ा सा? हमने ऐसे नोटिस किया है कि पुलिस और सिटीजन से थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और ऐसा बोला जाता है कि पुलिस वालों की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, तो उससे दूर रहो, राइट? तो ये ऐसा क्यों बना हुआ है आज भी, कि जहाँ पे मैंने ऐसा बहुत देखा है केसेस में, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर बाहर उनके साथ कुछ क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो या तो वो इग्नोर करते हैं मैक्सिमम केसेस में, अरे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, ये कौन करेगा, छोड़ दो, रहने दो, वो छोड़ देंगे,
ठीक है, या उनको डर लगता है कि यार पुलिस के पास जाएंगे तो वो किसी बड़े इंसान की तो कंप्लेंट लिखेंगे नहीं और हम ही चक्कर में फंस जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स होगी। और या तो लोग अपने ही लोकल किसी उस एरिया का जो पावरफुल इंसान होगा या जो गुंडा टाइप होगा उसके पास जाते हैं कि देखो मेरे को उसने किसी ने किया, बट पुलिस के पास बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, जो कॉमन मैन है, सिटीजन है, उनको जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल चाहिए अपने हिसाब से, और पुलिस काम करती है सेट ऑफ रूल के हिसाब से, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उस हिसाब से। अब कोई भी एक इंसिडेंट है कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो बी कहेगा कि जी इसको मैं भी मारूंगा, तो या तो पुलिस उसकी बात सुन ले तो पुलिस ठीक है लेकिन पुलिस तो ए को पनिशमेंट देगी ना, एविडेंस देखेगी, कलेक्ट करेगी। अच्छा, फिर इसमें भी है कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो क्या कंडीशंस थी ऐसी कि ए को थप्पड़ मारना पड़ा? हो सकता है उसने उसको उस तरीके से प्रोवोक किया हो, या हो सकता है उसने अपने बचाव के लिए किया हो, लेकिन बी को तो लगता है मेरे थप्पड़ लग गया तो कार्रवाई मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मिसट्रस्ट वाली बात आती है। पब्लिक सोचती है कि हमारे हिसाब से काम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकलिटी है वो एज पर रूल चलेगी। तो सिर्फ बिगेस्ट रूल्स के हिसाब से काम चलता है। हाँ, हम इसकी वजह से आपको लगता है मिसट्रस्ट है? हाँ, हमारे पास तो एक लकीर खींची हुई है कि हमें इस तरीके से काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऐसी होगी, जुडिशियल पनिशमेंट ऐसी होगी, कस्टडी ऐसे रहेगी, तो हम तो अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि थोड़ा बहुत उनके तरीके से चीजें हों, तो वो नहीं होती तो फिर। और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ, आप डाउरी के केसेस देख लो, डाउरी केसेस में फैमिली पैकेज बना देते हैं। जो फीमेल है उसकी साइड के लोग कहते हैं कि जी मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, बुआ का, चाची का, सबका नाम लिखो। लिखोगे तो पुलिस ठीक है, नहीं लिखोगे तो जी उस पुलिस ने तो हमारे हिसाब से काम नहीं किया। बहुत सी चीजें, अभी कोरोना में इतनी पॉजिटिव छवि देखने को मिली पुलिस की। परिवार में कोई भी एक्सपायर हो गया, एक बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा, इन पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो जा रहा है, उसका क्रिमिनेशन भी करा रहा है, पोस्टमार्टम भी करा रहा है, सारी चीजें करा रहा है। तो इन चीजों से ट्रस्ट भी बहुत डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं। पर अभी तक आप डर क्यों लगता है लोगों को पुलिस वालों से? ऐसे क्यों लगता नहीं, जो गलत करते हैं वो डरते हैं। नॉर्मल लोग भी काफी डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, मुझे लगता है जो थोड़ा भी अवेयर है अपने राइट्स को, ड्यूटीज को लेकर, वो बिल्कुल नहीं डरता। आप रोड पे गाड़ी आप चला रहे हैं, अच्छे से आपने प्रॉपर सीट बेल्ट डाला है, आप बत्ती फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जेब्रा फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम लीडर्स होते हैं वो पुलिस से बहुत इज्जत से चलते हैं, राइट? यूजुअली ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं वो पुलिस से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों था? देखिए, जो भी ये क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, इन्हें सबसे पहले डर तो अपनी इज्जत का होता है। तो और इनको लगता है कि भी हाँ, अगर इनके साथ किसी तरह की मैन हैंडलिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं जो इनकी प्रोफाइल है तो इनकी प्रोफाइल पे बैड इम्पैक्ट करेगी। तो इनकी कोशिश यही होती है कि ये प्रशासन से ना उलझे, और उलझते भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर मैसेज जाता है कि अरे भाई की तो पिटाई हो गई, भाई के साथ तो ये हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव लगता है ऐसा। तो जनरली ये ठीक रहते हैं। जो छोटे हैं, जो प्यादे हम कह सकते हैं, जिनका कोई ऐसा वो नहीं है एज सच ऑर्गेनाइज क्राइम, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनकी फिर अच्छा ड्रग्स के बाद फिर सोचने समझने की शक्ति रहती नहीं है। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ मैन हैंडलिंग क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, कि रोज पिट रहे हैं, लड़ रहे हैं, बात कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ऐसे हैं बैड एलिमेंट जो जेल्स के अंदर, जो सिर्फ थोड़ा सा उन्हें टाइट रखो उसी भाषा को समझते हैं। एंड जो बड़े होते हैं उनको नहीं, वो बस ये जाते हैं कि उन्हें टच मत करो। हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, आपसे इज्जत से, तमीज से बात करेंगे, प्यार से रहेंगे, कोई बदतमीजी, इवन बोलने में भी बदतमीजी नहीं करते। हाँ, क्योंकि जो बाहर इतना बड़ा अपने आप को पहलवान समझता है या दादा है, उसको अंदर अगर एक पुलिस वाले ने चाटा मार दिया तो उसकी